Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about the northern mountains and plains. आज हम सीखेंगे northern mountains के बारे में और plains के बारे में. ठीक है? So let's get started. In this chapter we will study about the northern mountains and the northern plains of India. The northern mountains. The northern mountains include two main ranges. ठीक है, तो northern mountains में दो main ranges होती हैं, the Himalayas and the Karakoram ranges. कौन सी? Himalayas and Karakoram ranges. The Karakoram ranges lie to the northwest of the Himalayas. जो Karakoram ranges हैं वो हिमालय के northwest में आती है. The Himalayas stretch from Jammu Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. जो हिमालय है वो stretch करता है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट की तरफ. Their east-west extension is about 2,400 kilometers and width varies from 500 kilometers in Kashmir to 200 kilometers in the northeast. है ना, तो हम देखेंगे ऐसे जो ये हमारा वेस्ट से ईस्ट जा रहा है ना, वेस्ट से ईस्ट जो है इसमें क्या है 2400 यानी 2400 किलोमीटर्स, और इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो जम्मू कश्मीर में है 500 किलोमीटर्स, और यहाँ पर आके क्या कहते हैं इसको 200 किलोमीटर्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आकर हो जाती है. ठीक है. Mount Everest in the Himalayas with the height of 8,848 meters is the highest peak in the world. है ना, जो Mount Everest है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई पीक है उसकी, और उसकी हाइट कितनी है 8,848 मीटर. Mount Godwin Austen और K2 is the second highest peak in the world. जो हमारा माउंट गॉडविन ऑस्टिन है या फिर K2 वो दूसरे नंबर पर आता है पूरे वर्ल्ड में. ठीक है. लेट्स डू द नॉलेज वॉल्ट. Tenzing Norgay and Sir Edmund Hillary were the first to climb the Mount Everest in 1953. है ना, जो Tenzing Norgay है और जो Sir Edmund Hillary है, ये दो ऐसे क्लाइंबर्स थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है पहली बारी, सबसे पहले इन्होंने ही माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करा था in 1953. The main hill ranges in the northeast are the Garo, खासी, जंतिया, नागा एंड मिजो हिल्स. है ना, ये जो नॉर्थ ईस्ट में ना ये हिल्स पाई जाती हैं, नाम क्या है गारो, खासी, जंतिया, नागा एंड मिजो हिल्स. These are not very high and are covered with thick forest. ये जो हिल्स होती है ना ये ज़्यादा हाइट पर नहीं होती और इनमें बहुत सारे thick forest पाए जाते हैं. The Himalayas can be divided into 3 parallel mountain ranges. जो हिमालयस हैं उनको हम 3 parallel ranges में divide कर सकते हैं. The Greater Himalayas, the Middle और Lesser Himalayas, and the third is the Lower Himalayas. The Greater Himalayas और the हिमाद्री रेंज. है ना, तो या तो हम इसको ग्रेटर हिमालय बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है हिमाद्री रेंज. The Greater Himalayas are in the north most region. है ना, जो ग्रेटर हिमालयस है ना वो नॉर्थ मोस्ट रीजन में पाए जाते हैं. इट इज़ द हाईएस्ट रेंज इन द हिमालयस. ये सबसे हाईएस्ट रेंज है हिमालय की, विद एन एवरेज हाइट ऑफ ओवर 6,000 मीटर्स. इनकी जो हाइट होती है हिमाद्री की या फिर ग्रेटर हिमालयस की वो 6,000 होती है. दे आर ऑल्सो नोन एज द हिमाद्री रेंज. इसका दूसरा नाम हिमाद्री रेंज है. It remains snow covered around the year. पूरे साल इस पे बर्फ रहती है. In some places, the layers of snow collect to form a slow-moving river of snow called glaciers. कभी-कभी क्या होता है ना कि ये जो rivers है ना, मतलब छोटे-छोटे rivers बन जाते हैं बर्फ की, और इन बर्फ की जो rivers होती हैं उनको हम glacier कहते हैं. These glaciers move down the mountains slowly. है ना, और ये जो glaciers होते हैं ना mountain से धीरे-धीरे नीचे आती हैं. When these glaciers reach warmer region, they melt and form rivers. और जब ये गर्म टेम्परेचर पर आती हैं, एक गर्म एरिया में आती हैं, वार्म एरिया में आती हैं, फिर ये मेल्ट हो जाती हैं और जिससे रिवर्स बनती हैं. Some important rivers originate here
आर एज गंगा, यमुना, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, है ना। इन माउंटेन से, इन ग्लेशियर से 4 बहुत इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, गंगा, यमुना, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र. There are some highest mountain peaks such as Mount Kanchenjunga and Mount Annapurna. माउंट कंचनजंगा और माउंट अन्नपूर्णा भी बहुत ही ऊंची ऊंची जो है चोटी, पीक है, माउंटेन्स है. द हिमाद्री region is so high and cold that people and animals find it difficult to live there. ये जो हिमाद्री रेंज है वो इतनी ठंडी होती है, इतनी ऊंची, इतनी ऊंचाई पर होती है कि यहाँ पर ना तो एनिमल्स रह सकते हैं ना ही ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं. Very few plants can grow and survive here due to very cold condition. और बहुत ही कम माउंटेन्स में, इस रेंज में आपको जो है फॉरेस्ट भी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे आपको, प्लांट्स भी नहीं मिलेंगे, कुछ सर्वाइव ही नहीं कर पाता यहाँ पर. ये आप देखो रोहतांग पास हिमाचल में, ये धर्मशाला, ब्यूटीफुल हिल स्टेशन. फिर है स्नो केप्ड हिमाद्री, देखो ये हिमाद्री है, इसमें आपको क्या मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ बर्फ. ये तो हमने पढ़ा हिमाद्री रेंज के बारे में. अब हम जानेंगे द मिडिल हिमालयस और द हिमाचल रेंज. पहले हमने पढ़ा हिमाद्री रेंज के बारे में, अब हम पढ़ेंगे मिडिल हिमालयस और द हिमाचल रेंज. द मिडिल और लेसर हिमालयस लाई बिटवीन द हिमाद्री एंड शिवालिक रेंजेस, है ना. जो आपके जो मिडिल और लेसर हिमालयस है ना, वो हिमाद्री और शिवालिक रेंज के बीच में आते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड दी हिमाचल रेंज, इनको हम हिमाचल रेंज भी कहते हैं. दीज माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज दूज इन हिमाद्री रेंज. ये जो माउंटेन्स होते हैं ना, जैसे हिमाद्री रेंज में होते हैं, जैसे माउंट कंचनजंगा उसमें पाई जाती है, ये उतने ऊंचे नहीं होते जो मिडिल हिमालयस के माउंटेन्स होते हैं, ठीक है. ओके, दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. जैसे आपको देखेंगे कि हिमाद्री वाले माउंटेन्स में तो क्या है, स्नो है, लेकिन हिमाचल वाले माउंटेन्स में आपको फॉरेस्ट मिलेंगे. ओके, फॉरेस्ट ऑफ डियोडार, ओक, पाइन, फर लाइक ट्रीज मिलेंगे, ठीक है. The lower slope of these ranges are fruit orchards and in the east we find tea plantation. Lower जो hills होती हैं यहाँ की foot hills पे आपको जो इसकी छोटी छोटी ranges होते हैं वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, orchards के पेड़ मिलेंगे, और east side पे आपको tea plantation मिलेगी. Okay. The climate in this region is suitable for cultivation. जो हिमाचल का या जो मिडल हिमालयस का जो टेम्परेचर होता है ये नॉर्मल रहता है, ठीक है, इतना ठंडा नहीं होता, तो यहाँ पे हम आसानी से खेती कर सकते हैं. Summers are cool and pleasant while winters are very cold. गर्मियाँ जो होती हैं यहाँ पर बहुत ही मतलब कूल होती हैं और अच्छी, मतलब मौसम बहुत ही प्लेजेंट, सुहाना सा मौसम होता है, लेकिन ठंड में यहाँ पर माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है. The Himachal range has some beautiful valleys such as valleys of Kashmir, Kullu and Kangra, है ना. हिमाचल में जो आपको कौन सी वैली मिलेगी, कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा. Many beautiful hill station like Shimla, Manali, Nainital, Almora, Mussoorie, धर्मशाला, गैंगटॉक, दार्जिलिंग आर इन दिस रीजन, है ना. तो कौन कौन से आपको मिलेंगे यहाँ पर हिल स्टेशन, शिमला, मनाली, नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी, धर्मशाला, गैंगटॉक, दार्जिलिंग. ये इतनी सुंदर सुंदर प्लेसेस, इतनी सुंदर सुंदर जगहें हैं, ये आपको सब मिलेगी हिमाचल रेंज में. Some important mountain passes such as Rohtang in Himachal Pradesh, Nathula in Sikkim and Bomdila in Arunachal Pradesh are some of the passes that lie in this range, है ना. ला जैसे ला बोलते हैं passes को, passes मतलब रोड, रास्ता. तो कौन कौन से हैं, रोहतांग इन हिमाचल प्रदेश, नथुला इन सिक्किम एंड बोमडीला इन अरुणाचल प्रदेश. आपको ये जगह, ये नेम्स आपको याद रखने हैं. द थर्ड वन इज द लोअर हिमालयस और शिवालिक. हम पढ़ेंगे शिवालिक रेंज के बारे में. द शिवालिक रेंज इज द सदर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंज. जो शिवालिक है ना, वो सबसे छोटी, सबसे साउथ वाली, सबसे थर्ड नंबर की होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ हिल्स रादर देन माउंटेन्स. और यहाँ पर आपको ना पहाड़ नहीं मिलेंगे, छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है. And many villages are there in which people cultivate and grow crops such as rice, potatoes and other vegetables.
यहाँ पर लोग जो है आपको ज़्यादातर आलू उगाते हुए मिलेंगे, चावल की खेती होती है यहाँ पर, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी क्रॉप्स हम यहाँ पर उगा सकते हैं। The slope of these hills are used for terrace farming, in which building a series of step in the slopes of hills for growing crops, है ना। तो क्या होता है इसमें, आपको ना स्लोप्स पे टेरेस फार्मिंग भी मिल जाएगी, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं और सीढ़ियों पे ये लोग फार्मिंग करते हैं इस तरीके से। The thick forest of Shivalik foothills are home to wild animals. और इनके जो लो हिल्स होती हैं, जो फुट हिल्स होती हैं शिवालिक की फुट हिल्स पे आपको बहुत थिक फॉरेस्ट मिलेंगे जहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, सच एज स्नो लेपर्ड, एलिफेंट एंड राइनोसोरस, है ना। स्नो लेपर्ड, एलिफेंट, राइनोसोरस भी होते हैं यहाँ पे। The region to the south of the Shivalik range is known as the Terai, है ना। जो जगह होती है, जो एरिया होता है शिवालिक के साउथ का एरिया, साउथ पार्ट, जो सदर्न पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं तेराई। इट इज़ अ फ्लैट मार्शी एरिया वेयर क्रॉप सच एज राइट, वीट एंड शुगर केन आर कल्टिवेटेड। एक फ्लैट सा एरिया होता है जहाँ पर आप वीट, शुगर केन, है ना, और राइस उगा सकते हो। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ द हिमालयस। द हिमालयस एक्ट एज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जो हिमालय है ना, वो एक बाउंड्री की तरह एक्ट करता है इंडिया और चाइना के बीच में। दे केप्ट इंडिया सेफ फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन सिंस टाइम इमेमोरियल, है ना। तो ऐसी बहुत सारी इन्वेजन से, मतलब जहाँ पे दूसरी कंट्री हमारे पर अटैक करती है तो बचाता है हमें, बहुत सारी कंट्रीज से हम बच जाते हैं, तो कोई जल्दी हमारी कंट्री में एंट्री नहीं ले पाता। तो एक सोल्जर की तरह, एक बॉर्डर की तरह एक्ट करता है। दे ऑल्सो एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ, दस मेक लाइफ कंफर्टेबल इन प्लेन्स, है ना। नॉर्थ से जो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, ये पहाड़ उन हवाओं को रोकते हैं, जिससे नदर्न प्लेन्स में जो है मौसम अच्छा रहता है और हम लोग अनाज उगा पाते हैं, हम लोग खाना खा पाते हैं। दे ऑल्सो प्रिवेंट द रेन बेयरिंग विंड्स फ्रॉम लीविंग इंडिया, है ना। ये जो है ना विंड्स को इंडिया, जो जहाँ मतलब ऐसी रेन्स होती हैं, है ना, ऐसी हवाएं होती हैं, ऐसी विंड्स होती हैं जिसमें जो बारिश लेकर आती हैं, उसको इंडिया के बाहर जाने से भी ये माउंटेन्स रोकते हैं, जिससे इंडिया में बारिश होती है और हमारी जो फसलें हैं, एग्रीकल्चर है, वो और अच्छा होता है। ओके, रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल all over the country. Melting snow of the Himalayan glaciers provide water to our rivers throughout the years, है ना। जो स्नो है, जब वो मेल्ट करती है इन पहाड़ों में, जो ग्लेशियर से मेल्ट करके वो रिवर बनाती है, जो नदर्न प्लेन्स में जो है रिवर लेकर आती है पूरे साल। हिमालयन फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स सच एज टिम्बर, मेडिसिन, हनी एंड रेसिन, है ना। तो जो हिमालयन फॉरेस्ट हैं उनसे हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि टिम्बर, मेडिसिन, हनी, रेसिन एट्सेट्रा। अब हम बात करेंगे द नदर्न प्लेन्स। द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फ्लैट एंड फर्टाइल रीजन। जो नदर्न प्लेन्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और काफ़ी फर्टाइल होते हैं। इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम। ये पंजाब में शुरू होते हैं, ठीक है, और असम तक ये रहते हैं ईस्ट में। The northern plains are made up of fine alluvial soil brought down by the rivers such as the Ganga, Yamuna, Brahmaputra and other rivers. ये northern plains जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा fertile होते हैं। यहाँ पे alluvial soil पाई जाती है जो अलग अलग rivers लेकर आती हैं। कौन सी river? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। States that lie in the northern plains are पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ असम। तो ये स्टेट्स हैं जो नदर्न प्लेन्स में आते हैं। कौन कौन से? दोबारा से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ असम। पूरा असम नहीं आता, कुछ कुछ हिस्सा असम का आता है। पंजाब is a prosperous state of North India and is also known as the land of 5 rivers. जो पंजाब है वो बहुत ही एक रिच मतलब स्टेट है जहाँ पे अच्छे से एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, है ना। चंडीगढ़ जो है पंजाब की कैपिटल है। लेट्स रीड द नॉलेज वॉल्ट।
The national capital territory of Delhi also lies in the northern plains. हमारी जो दिल्ली है national capital territory of Delhi वो भी northern plains में आती है. The main occupation of the people of Punjab is agriculture. जो पंजाब में लोग होते हैं उनकी occupation क्या होती है? Agriculture, मतलब agriculture से पैसे कमाते हैं. There is a vast network of canals that provide water for irrigation. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी कैनाल्स होती हैं जो पानी देती हैं इरिगेशन के लिए राउंड द ईयर, पूरे साल. Wheat, rice, sugarcane and cotton are the main crops grown in Punjab, है ना. Wheat, rice, sugarcane, cotton जो होते हैं वो पंजाब में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है. हरियाणा is another agricultural state situated to the south of Punjab. हरियाणा जो है वो पंजाब के साउथ में पड़ता है. They grow wheat. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या उगाया जाता है? Wheat, pulses, sugarcane, rice and maize. Dairy industry is also very developed in हरियाणा. मतलब जो दूध, जो मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क का जो बिजनेस होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही पॉपुलरली बिकते हैं यहाँ पर. The यमुना रिवर फ्लोज थ्रू हरियाणा. और हरियाणा में कौन सी रिवर बहती है? यमुना. ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मारुति फैक्ट्री इन गुरुग्राम. इस तरीके से मारुति फैक्ट्री है ये. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना. न्यू दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है. इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना. ये यमुना के किनारे पर बसी हुई है दिल्ली, जो है हमारी न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया हैव सेटल्ड हियर. जो दिल्ली है ना उसको हम कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहते हैं. और दिल्ली में बहुत सारे स्टेट से लोग आकर दिल्ली में रहते हैं. नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश विद लखनऊ एज इट्स कैपिटल इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ द इंडिया. जो उत्तर प्रदेश है वो पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है और इसकी कैपिटल है लखनऊ. The soil of UP is very fertile because of the alluvium brought by the river Ganga and its tributaries. जो UP है ना वो बहुत ज़्यादा fertile होता है. क्योंकि यहाँ पर जो rivers हैं वो alluvium soil लेकर आती है, गंगा नदी और उसकी tributaries. The main occupation of the people is agriculture. यहाँ के लोगों की जो occupation है वो क्या है? Agriculture. Rice, wheat, oil seeds, sugarcane, pulses and barley are the major crops grown here, है ना. तो यहाँ की मेन crops कौन सी हैं? Rice, wheat, oil seeds, sugarcane, pulses, barley. ठीक है. Uttar Pradesh is also famous for its industrial cities like Kanpur, Allahabad, Noida, Shahjahanpur, आगरा एक्सेट्रा. मतलब यहाँ पे जो है ना इंडस्ट्रियल सिटीज़ भी होती हैं जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं. ठीक है, कौन कौन सी हैं? कानपुर, इलाहाबाद, नोएडा, शाहजहांपुर, आगरा. ठीक है. आगरा एंड कानपुर आर फेमस फॉर लेदर इंडस्ट्रीज. वाराणसी इज़ फेमस फॉर सिल्क साड़ीज़. सो जो आप देखोगे कानपुर है और आगरा है यहाँ पर लेदर इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत फेमस है और जो वाराणसी है वो सिल्क साड़ीज़ के लिए फेमस है. This is Taj Mahal, one of the 7 wonders of the world. Bihar is another important state of India. बिहार एक बहुत important state है जैसे बाकी सारे states हैं. पटना is the capital of Bihar. बिहार की capital क्या है? पटना. The river Ganga and its tributaries flow through बिहार मेकिंग द सॉइल ऑफ द स्टेट फर्टाइल, है ना. जो गंगा रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो बिहार में बहती हैं और वहाँ की सॉइल को फर्टाइल बनाती हैं. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ एग्रीकल्चर. यहाँ पर जो है लोगों की ऑक्यूपेशन क्या होती है? एग्रीकल्चर. राइस, व्हीट, शुगर कैन, मेज, पल्सेस, जूट एक्सेट्रा, ये सारी जो फसलें हैं आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन दी बिहार. ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो बिहार में उगाई जाती हैं. बोध गया इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर ऑफ बिहार. जो बोध गया है वो एक तीर्थ स्थान है बिहार के अंदर. ठीक है, बहुत ही फेमस. नेक्स्ट इज झारखंड. झारखंड इज़ द मिनरल रिच स्टेट ऑफ इंडिया, है ना. झारखंड में आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे. रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड. झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची. अबाउट 1/3 पॉपुलेशन ऑफ झारखंड इज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी. 1/3, एक तिहाई
ठीक है, 1/3 जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। सिंस अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट इज रॉकी एंड नॉन फर्टाइल, एग्रीकल्चर इज मोस्ट नेग्लिजिबल हेयर। एग्रीकल्चर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हेयर, है ना। यहाँ की जो सॉइल होती है ना वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, यहाँ पर रॉक्स ज़्यादा पाई जाती हैं क्योंकि मिनरल्स हैं, तो यहाँ पर खेती एग्रीकल्चर नहीं होता। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द स्टेट आर एंगेज इन माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, है ना। तो अधिकतर जो लोग होते हैं यहाँ के वो माइनिंग में, जैसे कि खादानों में, खानों में काम करते हैं। एज देयर आर रिच रिजर्व्स ऑफ कोल एंड आयरन, मैनी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड हेयर। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको कोल के और जो है आयरन के और इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी, रिजर्व्स मिल जाएंगे, तो बहुत सारी फेमस इंडस्ट्रीज यहाँ पर आती हैं। बोकारो, रांची एंड जमशेदपुर आर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़, है ना। बोकारो, रांची, जमशेदपुर में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। हजारीबाग इज फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो हजारीबाग जो है वो अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए और अपने नेशनल पार्क्स के लिए फेमस है। लेट्स डू द नॉलेज वॉल्ट। मैंगोज एंड लीची ऑफ बिहार आर फेमस ऑल अक्रॉस द कंट्री, है ना। जो मैंगोज और लीचीज हैं वो बिहार में मतलब उगाए जाते हैं और पूरे कंट्री में बहुत फेमस है। ओके, नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल। West Bengal is one of the most fertile states of India, situated to the east of Bihar. जो वेस्ट बंगाल है वो बिहार के ईस्ट में पाया जाता है। People grow rice and jute on large scale in this region. तो यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा क्या उगाते हैं? राइस और जूट। जूट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन वेस्ट बंगाल। जो जूट है उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर उगाया जाता है। A number of jute industries are also located here. ठीक है, बहुत सारी जूट इंडस्ट्रीज यहाँ पर पाई जाती हैं। राइस एंड फिश आर द स्टेपल फूड इन दिस स्टेट। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो फिश एंड राइस, ठीक है, साथ में खाते हैं। द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर इज बंगाली। तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। एंड यू कैन सी विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये बंगाल में पाया जाता है, located है। Alright, so we have read the chapter. Now let's do the question answers. Tick the correct option. अब आपको right option को tick करना है। The east-west extent of Himalaya is about 2,400 kilometers. A state which is part of the Himalaya region is, इसमें से हिमालय रीजन का कौन सा पार्ट है? सिक्किम। Northern plains stretch from Punjab to Assam. Okay, dash is the mineral rich state of India. Jharkhand. Fill in the blanks with suitable words given in the brackets. अब हमको right word जो है वो choose करके लिखना है। The second highest peak in the world is K2. The highest range of the Himalayas is known as Himadri. Dash Hill range is located in the northeast. Karakoram. Dash is also called the land of five rivers. Punjab. A number of dash industries are located in the West Bengal. Jute. Write T for true and F for false statements. The height of Mount Everest is 6,848 meters. False. The region to the south of the Shivalik range is known as the hills. False. क्योंकि उसको तो हम तराई बोलते हैं। Rice and fish are the staple food of West Bengal. True. Only 2 states lie in the northern plains of India. False. People grow rice and jute on large scale in West Bengal. True. New Delhi is not a cosmopolitan city. False. The main occupation of people of Punjab is animal husbandry. False. Agriculture होता है क्योंकि। Alright, match the following columns. The Middle Himalayas, उनको हम कहते हैं हिमाचल रेंज। Mount Everest, the highest mountain peak in the world. New Delhi is a cosmopolitan city. Patna is the capital of Bihar. West Bengal, a fertile state.
Alright, my dear students, so these questions and activities you can solve with the help of your parents and teachers. I hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.